चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, गत दिनों जैसलमेर में हुई बस दुर्घटना जो घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और उस घटना के बाद सरकार ने सख्ती बरती, जो कि होना भी चाहिए था, और परिवहन विभाग को निर्देश दिए, जिसके बाद राजस्थान में ऐसी कई निजी बसों को खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी, जिनके द्वारा नियमों को ताक में रखा जा रहा था। उनके द्वारा जो बसों की जो बॉडी बनाई गई वह नियमों के विपरीत बनाई गई। ऐसी कई बसों को सीज भी कर लिया गया, लेकिन यह कार्रवाई ऐसे बस चालक मालिकों को रास नहीं आ रही है, जिसको लेकर गुरुवार रात्रि से पूरे राजस्थान में स्लीपर बसों का संचालन ठप करने की चेतावनी दी है और चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न जो बसों के बुकिंग है वह बंद कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ से विभिन्न स्थानों के लिए स्लीपर बसें जाती है, प्रस्थान करती है, लेकिन उनकी बुकिंग बंद कर दी है, यानी कि शुक्रवार से ये बसें किसी भी स्थान के लिए यहां से या पूरे प्रदेश से प्रस्थान नहीं करेगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से पूरे राजस्थान में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण गुरुवार आधी रात से राजस्थान में स्लीपर बसें सड़कों पर नहीं दिखाई देगी। हालांकि जो बसें 12 बजने से पहले विभिन्न स्थानों के लिए रवाना हो चुकी है, उनमें सवार यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शुक्रवार से चित्तौड़गढ़ से विभिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान करने वाली स्लीपर बसों की बुकिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। गत दिनों स्लीपर बस में जो हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, और उसके बाद यह पाया गया कि इसमें काफ़ी अधिक लापरवाही बरती गई। ऐसी बसों का संचालन कर दिया जाता है जिसकी बॉडी जो बनाई जाती है उसमें नियमों को ताक में रख दिया जाता है। सरकार ने सख्ती दिखाई, जो कि आवश्यक भी थी, लेकिन यह सख्ती ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन को रास नहीं आई, जिसने आरोप लगाया कि इसके बाद कई बसों को सीज कर दिया गया, भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जा रहा है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ से विभिन्न ट्रैवल्स एजेंसी के माध्यम से जो बुकिंग की जाती है वह बुकिंग अब नहीं की जा रही है शुक्रवार से। जिन्होंने पहले ही बुकिंग करवा दी गई है उनको यह संदेश भिजवाया जा रहा है कि वह अपना रिफंड वापस ले लें, और जिनके द्वारा ऑनलाइन बुकिंग करवाई गई है शुक्रवार से विभिन्न स्थानों के लिए उन्हें रिफंड वापस ऑनलाइन दे दिया जाएगा। ऐसी जानकारी निजी बस ट्रैवल संचालकों द्वारा दी गई है। वहीं इस चेतावनी के बीच राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने भी 2 नवंबर से चक्का जाम की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अधिकारियों के अनुसार 2 दिन स्लीपर बस बंद होने के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। सकारात्मक रुख नहीं होने पर 2 नवंबर से पूरे राजस्थान में प्राइवेट बसें सड़कों से हटा दी जाएगी, यानी उसका संचालन भी ठप कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उन लोगों को काफ़ी अधिक चिंता हो गई है जिन्होंने अपने या होने वाले वैवाहिक आयोजनों को लेकर कई स्लीपर बसों की बुकिंग भी करवाई है। अब ऐसी स्लीपर बसें बारातियों को ले जाएगी या नहीं, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा गत दिनों जो चेकिंग की गई एवं कई बसें लगातार सीज की जाई थी, उसके बाद एसोसिएशन द्वारा यह कदम उठाया गया और कहा गया कि पूरे राजस्थान में गुरुवार रात्रि से किसी भी निजी बस का संचालन नहीं होगा, लेकिन जो बसें रवाना हो चुकी है वह चाहे आधी रात बाद भी विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है तो उन बसों को बीच में नहीं रोका जाएगा, वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। लेकिन चित्तौड़गढ़ निजी ट्रैवल्स जो संचालक है उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सभी तरह की बुकिंग उन्होंने बंद कर दी है और किसी भी स्थान के लिए बसें प्रस्थान नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ से दिल्ली, जयपुर, आगरा, हरिद्वार, इंदौर एवं अन्य कई स्थानों के लिए इस तरह की स्लीपर बसें प्रस्थान करती है, जिसकी कलेक्ट्री चौराहे के आसपास बड़ी संख्या में बुकिंग के लिए ऑफिस है
लेकिन उन ऑफिसों पर अब सन्नाटा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रस्थान करती निजी ट्रेवल्स बसें वह सभी बंद रहेगी एवं इस कारण यह ऑफिस भी शुक्रवार से बंद दिखाई देंगे। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में बस में हुई आग की घटना ने पूरे राजस्थान के लोगों को झंकोर कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने दीपावली तक नहीं मनाई, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों की भी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद बस ऑपरेटर द्वारा यह सुझाव दिए गए कि कोई भी बस की बॉडी नियमों के विरुद्ध बनी हुई है तो उसे आरटीओ डीटीओ के द्वारा पंजीकरण ही नहीं किया जाए। एसोसिएशन द्वारा चक्का जाम करने से पहले यह तर्क दिया गया कि इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जिसमें कारखाना, फैक्ट्री मालिक, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, हार्डवेयर, शीट के काम करने वाले, गिलास का काम करने वाले का सभी का रोजगार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार द्वारा जगह जगह छापामारी की जा रही है, जहाँ की इस तरह की बसों का निर्माण किया जाता है। उनकी जो बॉडी बनाई जाती है वह नियमों को ताक में रखकर बनाई जाती है, जिसके कारण ऐसे कई कारखानों पर भी संकट मंडाने लगा है। बारिश ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। चित्तौड़गढ़ नगर में गुरुवार सायं फिर से बारिश का दौर प्रारंभ हो गया, जो कि रवि रात्रि तक रुक रुक कर बना रहा। इसके कारण खासतौर पर वह लोग काफी अधिक चिंता में जिनके यहाँ वैवाहिक आयोजन शुरू हो चुके हैं। देवउठनी एकादशी जो है 2 नवंबर, उससे पहले विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और मैरिज गार्डन भी बुकिंग उन लोगों ने करवा दी, लेकिन वहां भी पानी भरने लगा है। ऐसी स्थिति में अब यह लोग काफी अधिक परेशानी में हैं, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं बचा है कि आनंद फानंद में वाटर प्रूफ पंडाल की व्यवस्था की जाए। अन्नदाता वैसे भी परेशान था, क्योंकि गत सोमवार और मंगलवार को लगातार जो बारिश हुई, खेतों में पानी अभी भी भरा हुआ है और फिर से बारिश शुरू हो गई। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में गत सोमवार एवं मंगलवार को लगातार हुई बारिश ने जनजीवन पर खासा असर डाला था। चित्तौड़गढ़ में इस दौरान लगातार हुई बारिश की वजह से बाजार में भी अपेक्षाकृत ग्राहकी पर इसका असर पड़ा एवं ग्राहक बाजार में नहीं आए। लगातार हुई बारिश के कारण जहां जनजीवन पर असर पड़ा, वहीं इस कारण देवउठनी एकादशी के साथ ही जिनके यहाँ वैवाहिक आयोजन की शुरुआत है, उन लोगों को भी काफ़ी चिंता में डाल दिया था। लेकिन बुधवार को बारिश नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली और यह माना गया कि शायद अब बारिश अलविदा हो जाएगी, बेमौसम होने वाली। लेकिन गुरुवार सायं से चित्तौड़गढ़ में फिर से बारिश का दौर प्रारंभ हो गया, जिसने खास तौर पर अन्नदाता को काफ़ी अधिक परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि सोमवार एवं मंगलवार को हुई लगातार बारिश की वजह से कई खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है और पानी निकासी के लिए किसी तरह के कोई इंतजाम कई खेतों में नहीं होने की वजह से जब तक तेज धूप नहीं आती है तब तक यह पानी सूखना संभव नहीं लग पा रहा है। और लगातार इस पानी की वजह से खेत यदि नम रहते हैं तो इससे फसल के उत्पादन पर भी असर पड़ता है। काश्तकारों के अनुसार इस बारिश की वजह से खेतों में रखा काफ़ी धान भी गीला हो गया था एवं मक्का, मूंगफली के साथ ही अफीम की फसल पर भी इसका असर पड़ा था। लेकिन अब फिर से हुई बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया है एवं खासतौर पर उन लोगों के लिए परेशानी काफ़ी अधिक शुरू हो गई है जिनके यहाँ देवउठनी एकादशी के साथ ही वैवाहिक आयोजन होने हैं। लेकिन इस वैवाहिक आयोजन से पहले कई तरह के कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसके साथ ही 4 महीनों से बंद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिनके यहाँ वैवाहिक आयोजन इस दिन है, उनके यहाँ हल्दी रस्म के साथ ही अन्य आयोजन की शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है, जिसको लेकर विभिन्न मैरिज गार्डन की बुकिंग करवाई गई है और ऐसे लोगों द्वारा यह बुकिंग काफ़ी समय पहले ही करवा दी गई थी, जिन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी
कि बेमौसम बारिश अक्टूबर के अंतिम दिन में और नवंबर में इस तरह आएगी, जिसके कारण उन्होंने बुकिंग के समय वाटरप्रूफ पंडाल लगाने के लिए किसी तरह के कोई इंतजाम करने की बात भी नहीं कही। और अब जबकि मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं, टेंट लग चुके हैं और अब इतना समय भी नहीं है कि इन स्थानों पर वाटरप्रूफ पंडाल लगाए जाए। टेंट संचालकों के अनुसार वाटरप्रूफ पंडाल लगाने के लिए 4-5 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्यों की तैयारियों को लेकर मैरिज गार्डन के साथ ही हलवाई, पंडित, बसें सहित अन्य सेवाओं के लिए जो एडवांस बुकिंग काफ़ी समय पहले करवाई जा चुकी है, लेकिन इस तरह के मौसम के मिजाज को लेकर लोगों की परेशानी काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। वैवाहिक आयोजन को लेकर बाजार में खरीदारी भी जोरों पर है। गुरुवार को भी ऐसे कई लोगों द्वारा वैवाहिक आयोजन से जुड़े एवं अपनी बेटी को देने के लिए स्टील के सामान के साथ ही अन्य कई वस्तुओं की खरीद फरोख्त भी की गई। एवं गुरुवार साय से पहले बारिश नहीं होने की वजह से लोगों ने न केवल विभिन्न दुकानों पर खरीदारी की, बल्कि विभिन्न स्थानों पर इसकी तैयारियां भी जोर शोर से जारी रही। लेकिन गुरुवार साय जिस तरह मौसम के मिजाज फिर से बदले, उसके बाद जिनके यहाँ 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर और उसके बाद विभिन्न आयोजन हैं, वह अब भगवान को याद करके सभी इंतजाम करने एवं तैयारियों में जुट गए हैं। जिन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह मौसम अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में बिगड़ जाएंगे और उनके लिए इस तरह की आफत खड़ी हो जाएगी और अब उन्हें कार्यक्रम कई तरह की चिंताओं एवं आशंकाओं के बीच ही संपन्न करने होंगे। बेमौसम हो रही बारिश की वजह से चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ भी बढ़ने लगी है और चिकित्सकों ने भी ऐसी स्थिति में मौसमी बीमारियां बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसी बारिश ने चित्तौड़गढ़ में 30 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव को भी स्थगित करवा दिया था, क्योंकि गत सोमवार एवं मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण, जहाँ की इस महोत्सव का आयोजन होना था, वहाँ इतना अधिक पानी भर गया कि यह आयोजन करना संभव नहीं हो सका। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले की 3 मुमुक्ष बहनें आगामी महीने दीक्षा लेने जा रही है। दीक्षा से पूर्व इन दीक्षार्थी बहनों का शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में वर घोड़ा निकाला जाएगा। इनमें 2 चित्तौड़गढ़ के चंदनपुरा की निवासी है। एवं वर घोड़ा के पश्चात स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार रात तक भी तैयारियां जोर शोर से जारी थी। श्री साधु मार्गी जैन सेवक संघ चित्तौड़गढ़ द्वारा दीक्षार्थी मुमुक्षु आकांक्षा पोखरना, जो कि भोपाल सागर की निवासी है, एवं स्थानीय अपेक्षा व रिया सुराना का अभिनंदन समारोह शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के श्री विद्यासागर मांगलिक धाम में आयोजित किया जाएगा। समारोह से पूर्व शुक्रवार प्रातः 8 बजे वर घोड़ा शोभा यात्रा चंदनपुरा से रवाना होगी और यह है आकांक्षा पोखरना भोपाल सागर की निवासी है और वर घोड़ा
चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ श्री विद्यासागर मांगलिक धाम पहुंचेगा। आचार्य रामेश एवं उपाध्याय राजेश मुनि महाराज साहब के आशीर्वाद से आगामी 3 नवंबर को देश नौक में होने वाली दीक्षा में परिवार जन के साथ ही समाज जन रिश्तेदार बड़ी संख्या में भाग लेंगे, जिनके गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है और उसके बाद वह देश नौक जाएंगे। दीक्षा की अनुमोदना व संत सतियों के दर्शन प्रवचन मंगल पाठ सेवा का लाभ लेंगे। चित्तौड़गढ़ में मांगलिक धाम में होने वाली स्वागत अभिनंदन समारोह की तैयारियां गुरुवार रात्रि को भी जोर शोर से जारी थी। इस अवसर पर स्नेह भोज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लाभार्थी शंकर लाल, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार सुराना एवं सुराना परिवार है। समता महिला समिति की ओर से भी शुक्रवार दोपहर 2 बजे 24 का कार्यक्रम समता भवन गांधी नगर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन के तहत गुरुवार को केसर छंटाई आदि के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आयोजन को लेकर अरिहंत भवन 37 में धर्म सभा को संबोधित करते हुए महासती विद्यावती ने कहा कि भगवान की दिशा व देशना अपने आप में अनुपम होती है। अगर कोई सांसारिक आत्मा इनमें से किसी एक का अवलंब ले तो संसार से भव पार हो जाती है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए किंचित मात्र का प्रसाद भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान में जितनी निर्मलता आती है उतनी मोक्ष की दूरी कम होती जाती है। संयम की राह पर बढ़ने वाली दोनों सगी बहनों के साथ ही तीनों ने अपना जीवन धन्य किया और परिवार का नाम रोशन किया है। सुराना परिवार मूलतः चित्तौड़गढ़ जिले के सतखंडा से है, जो चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से निवासरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय एकता दौड़ के तहत विभिन्न स्थानों पर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में भी यह दौड़ आयोजित की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में सुने मकानों में रात के समय लगातार हो रही चोरियों की वारदात के बीच कोतवाली पुलिस को 2 दिन पहले सफलता हाथ लगी, जिसके द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अब तक कई चोरों की वारदात में अपना हाथ होना स्वीकार किया और अब सदर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसके द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभियुक्तों को नामजद कर उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने रात्रि के समय सुने मकान में चोरी की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपियों को नामजद कर उनकी तलाश की जा रही है। गत 13 अक्टूबर को मौजूदा में एक सुने मकान में हुई चोरी को लेकर सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा इस प्रकरण का खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा शहर में रात्रि के समय सुने मकानों में हो रही चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अज्ञात अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को मध्य प्रदेश के धार से गिरफ्तार कर 2 अन्य अभियुक्तों को नामजद कर उनकी तलाश की जा रही है। इस अभियुक्त द्वारा सदर थाना चित्तौड़गढ़ की उपरोक्त वारदात के साथ ही पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में भी एक मकान में 11 लाख रुपए की नकबंदी की वारदात करना कबूल किया है। इस वारदात को खोलने के लिए गठित टीम ने लगभग 40 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इसको गिरफ्तार किया एवं 2 अन्य को नामजद किया, जिसमें साइबर टीम का भी काफी अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम राज सिंह बताया जाता है, जो कि मूल रूप से धार का निवासी है। गोपाष्टमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में विभिन्न गौशाला में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं गो भक्तों द्वारा गायों को चारा, रचका, गुड़ आदि खिलाया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाओं की ओर से गौशाला में गायों को चारा, रचका, गुड़ आदि खिलाया गया। चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति द्वारा गांधी नगर स्थित गोपाल कृष्ण गौशाला में यह पर्व मनाया गया। इस अवसर पर संत विनोद यति महाराज एवं
संघ के विभाग संचालक हेमंत जैन, नगर प्रचारक गोविंद के सानिध्य में गो पूजन किया गया। गो माता को चुनरी ओढ़ाकर, तिलक लगाकर, गुड़ खिलाकर उनकी आरती उतारी गई। गौशाला में रहने वाले ग्वालों का भगवा उपरना ओढ़ाकर सम्मान भी किया गया और उनका मुंह मीठा कराया गया। कई गौ भक्तों द्वारा गायों को गुड़ केले खिलाए गए और गौ सेवा का संकल्प लिया गया। इस दौरान विनोद यति महाराज ने कहा कि गौ माता को हिंदू समाज में पूजनीय माना जाता है। इसी तरह हरि बोल प्रभात फेरी गांधी चौक शहर की प्रभात फेरी द्वारा भी गांधीनगर स्थित गौशाला में 3 क्विंटल लापसी गायों को खिलाई गई। गौ रक्षकों को तिलक लगाकर उन्हें दुपट्टा पहनकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी अध्यक्ष भगवान लाल काबरा के अलावा अन्य कई जने मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित मरजीवी गांव में गत दिनों पुलिस द्वारा एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया था। गोपाल आंजना नाम बताया जाता है और उसको गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान हरियाणा पुलिस की द्वारा मरजीवी गांव में उसके घर दबिश दी गई। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस दबिश के दौरान कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि जानकारी यह भी आई कि इस दौरान ईडी द्वारा भी कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के मरजीवी गांव में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से आई टीमों द्वारा गोपाल आंजना के घर की घेराबंदी कर घर की काफ़ी देर तक तलाशी ली गई। इस टीम में महिला सदस्य भी मौजूद थी। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस कार्रवाई के दौरान टीम को यहां से कुछ खास हाथ नहीं लगा और टीम के कुछ सदस्य तो बाकायदा बाद में रवानगी होते हुए परिवार के सदस्यों से हाथ मिलाकर भी जाते हुए देखे गए। देश के बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार में चुनाव सरगर्मियां जोरों पर है, जहां की चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। एवं इसी चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब मंच पर मंचर सिंह चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को न केवल लोकप्रिय नेता बताया बल्कि जब ईमानदार नेता के रूप में बताया और यह जानकारी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो चित्तौड़गढ़ जिले के लोगों का सीना भी गर्व के कारण ऊंचा हो गया एवं वह यह सुनकर काफी अधिक गदगद हुए कि चित्तौड़गढ़ के सांसद की पहचान इस तरह देश के रक्षा मंत्री द्वारा बिहार में की गई। वाह, वेरी गुड। इस हयाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी और हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय नेता जिनकी ईमानदारी में आज तक कभी कोई बट्टा नहीं लगा है, ऐसे वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नवंबर के पहले सप्ताह में कभी भी चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष के साथ ही राजस्थान के अन्य जिलाध्यक्षों को लेकर घोषणा की जा सकती है, जिसको लेकर गत दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षकों द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कायदाओं की नब्ज टटोली गई थी। इस दौरान कुछ स्थानों पर हंगामा की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।